सभी भारतवासियों को, मेरे सभी वर्गों के जो भी भक्तगण हैं, श्री धारवीर गोगा जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को मानने वाले और भी धर्म प्रेमी बंधुओं को योगी सुखदेवनाथ की तरफ से आदेश ओम नमो नारायण नमो बुद्धाय। देखिए, आज दोबारा से मैं एक महापुरुष जिनको मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक उपदेशक के साथ साथ धर्म का इतना विस्तृत ज्ञान रखना और इतिहास के बारे में तो इतना बड़ा ज्ञाता शायद मैंने देखा ही नहीं है, जिसको कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और अपने आप में ही एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे उपदेशक, जो अपने आप को भजनोपदेशक बोलते हैं, रामनिवास आर्य जी। गत दिनों में हमने उनके खिलाफ एक तहरीर दी थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री ये तो 20 साल पुरानी वीडियो है, एडिटेड है। चलिए, वो तो बात चल ही रही है। कल मैंने एक वीडियो अपने कुछ लोगों के माध्यम से उनके पास भेजी और उसको तुरंत उन्होंने कट कर दिया, रामनिवास आर्य जी ने। उन्होंने सोचा कि इससे कट करके वो बच जाएंगे। आर्य जी, मैंने तो पूरी सीढ़ियों की दुकान कर रखी है आप क्यों की। शायद मेरे डेरे में भी मेरी सीढ़ी नहीं है, उतनी आपकी सीढ़ी है। ये सारी आपके जो इतिहास का ज्ञान है उसका बरखान कर रही है मासे जी। मैं इतनी सीढ़ियां जो आपकी मेरे पास है कि चाहे मैं गली गली के अंदर बंटवा सकता हूं, कम से कम आपके पानीपत भिवानी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो ये 2 ही नहीं है। कभी आप ये सोचो, ये देखिएगा मासे जी, और इसके अंदर भी सीढ़ियां ही पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे परम आदरणीय रामनिवास आर्य जी के इतिहास का हम लोग ज्ञान देखते हैं, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। 2-3 हफ्ते पहले ये वीडियो रिलीज हुई थी और हमने इन तक पहुंचाई भी कि ताकि ये कम से कम इसको हटा दें। और देखिएगा माशे जी का ज्ञान कितना विस्तृत है। छोटे नहीं ठाडा था, नालायक ने दोनों मार दिए। राजपूत इसके पीछे पड़ गए ना, नालायक ने, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए इसके पीछे पड़ गए। और फिर बताओ मुसलमान बन गया। यू मुसलमान ने देखा नहीं, यू तकड़ा है, घर की जमीन के लालच में भाई मार इसने, यू कल रात के लालच में तुमने भी मारेगा। जीबिन ने इसका जुलूस काटा, इसके गले में जूते गाले, काला मुंह करया, गधे घोड़े में बिठाया और जिंदा देकर दफनाया थोड़ा राजस्थान में गोगा मेडी में। जिंदा बैठे ना, और ये लोग बोले जी समाया गया था। तो धरती बैठ की समाया गया, मौई से मारे खातर धरती भी बैठ गई होगी, लेवे ये फर्क पड़ा है। तो लोगों ने पता नहीं, देखो मैं तो एक सीधी सी बात कहा करता हूँ, जिसका ये नीला कपड़ा है ना वो खतरनाक है, नीले कपड़े वाला। जितने भी सैयद देख लो। तो आप सब धर्म प्रेमी बंधुओं ने माशे जी के इतिहास का अवलोकन किया। मैं बता देता हूँ, माशे जी ने इतना विस्तृत इतिहास पता नहीं कहां से पढ़ा है, आज तक जो किसी ग्रंथ में सुनने को नहीं आया। माशे जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, गोगा जी महाराज को किसी ने दफनाया नहीं दबाया। दूसरी बात, जो आर्य समाज का तय प्रमाण के आधार पर बात को मानो, ऐतिहासिक साक्ष्यों को मानो, तो राजस्थान के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड की जो ऐतिहासिक व्रत है लिखा हुआ, वो बहुत प्रमाणिक माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर जेम्स टोड क्या कहते हैं गोगा जी के बारे में। Although they had always ranked high in list of chivalry, yet the seal of order was stamped on all who have the name of Chauhan since the days Prithviraj, the model of every Rajput, and who had a long of fame to maintain.
of many names familiar to the world is Goga of Bathinda, who with 47 sons drank into the stream of sword on the bank of Satluj in opposing Mahmud Ghaznavi। अर्थात मास्टर जी क्या कह रहे हैं आप कि गोगा जी महाराज को मुसलमानों ने शर्म आनी चाहिए आपको। उस समय पर इतने ज्यादा भारत के अंदर नहीं तो मुस्लिमों का शासन था और न ही इतने आक्रांता थे केवल महमूद गजनवी को छोड़कर। और उस समय में भी ये कहा जाता है कि जो गोगा जी महाराज थे उनका आमना सामना महमूद गजनवी से हुआ कई बार। मैं वो आपको लिस्ट भी दूंगा। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। कहाँ आक्रमण किए, कैसे किए। और अगर आपको शक है तो मैंने बोला है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 2 पेज नंबर 806 एंड 7। वो कहते हैं कि गोगा जी महाराज जो जिनका शासन बठिंडा तक था अपने 47 पुत्रों और पौत्रों के साथ लड़ाई के दौरान महमूद गजनवी का विरोध करने में शहीद हो गए। इससे तो जो हमारे कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं इससे तो सीधा सिद्ध है कि गोगा जी महाराज ने धर्म रक्षा में अपने प्राण दिए थे। और ये हमारे जो आदरणीय रामनिवास आर्य जी भजनोपदेशक जो अपने आप को मानते हैं उनकी बात सुनिए। कह रहे हैं गोगा जी महाराज ने भाइयों को मार दिया। 2 भाई थे मोसी के, एक पिता था। सजनों आम आदमी ने जिसने लोक कथा भी सुनी है उसको पता है गोगा जी महाराज के सगे भाई नहीं थे अर्जुन सर्जुन। और दूसरी बात मैं एक नया खुलासा और करूंगा। जो अर्जुन सर्जुन को भाई कहते हैं, सजनों अर्जुन सर्जुन चाचा भतीजे थे, न कि भाई भाई थे। अब सर रिचर्ड टेम्पल क्या कहते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। गोगा who was a Rajput hero stamped the invention of Mahmud of Ghazni in defense of country, but by the strange ironic fate he is now a saint worshipped by all the lower caste and is much Muslims as Hindus। कि गोगा जी महाराज जिन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश रक्षा की, लेकिन आज एक अजीब जो ऐसे मिथक फैल गए हैं जिनके कारण उनको अलग रूप में पूजा जा रहा है जो उनका वास्तविक रूप से है उससे ज्यादा। और उनकी पूजा जो आपने कहा कि मैंने किसी को टारगेट करके नहीं कहा। भाई साहब आप इंडियन एंटिक्वेरी वॉल्यूम 11 पेज नंबर 34 को पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि गोगा जी के उपासक कौन होते थे। दूसरी बात आपने एक बात और कही कि गोगा जी महाराज के जो भाई थे मोसेरे अर्जुन सर्जुन, वो भाई थे और उनकी हत्या करी गोगा जी ने जमीन के लालच में। पहले तो आप ये देख लीजिएगा, मैं गोगा जी की पूरी पीढ़ी लेके आया हुआ हूं। थोड़ा सा भाई पास करके दिखा दो। ये गंगरान है। गंगराणा के पुत्र इंद्रवीर जी, चंद जी, कन्हैराव जी, हरकर्ण जी, हर्षनाथ जी और जीर्ण माता जी की पूजा होती है एक पीढ़ी में। कन्हैराज जो कि हर्ष और जीर्ण माता जी के भाई थे, उनके पुत्र हुए अमरा जी यानी उमराव जी, और उमराव जी के पुत्र हुए जेवर सिंह जी, जीवराज जी, और जीवराज जी के गोगादेव जी। गंगराण के दूसरे लड़के इंद्रवीर जी के हुए अर्जुन, और अर्जुन के भाई का लड़का था सुरजन जो अर्जुन के बाद गद्दी पर बैठा, और उनका लड़का था मोइल। आप देख लीजिएगा ये गोगा जी महाराज का वंश कहाँ है और इनका वंश कहाँ पर है अर्जुन सर्जुन का। गोगा जी महाराज के पिता को जो गद्दी आसीन किया गया था उसके बाद ये देखिए आप गद्दी आसीन गोगा जी को किया गया था। पीढ़ी है ये। सजनों जो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, रामनिवास आर्य जी किस प्रकार से इतिहास का कबाड़ा कर रहे हैं ऐसे आर्य समाज के उपदेशक। और आर्य समाज के जो हमारे
उपदेशक हैं या प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि सत्य को सामने लेके आया जाए, सत्य को मानते हैं, ये आपका सत्य है, ये आपके प्रचारक हैं जो समाज को सीधा अपने गंदे विचारों से दूषित कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा गोगा जी महाराज का जो मुसलमान बनना है उसके ऊपर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि एक और लेखक हैं, उन्होंने अर्जुन सर्जुन को पिता पुत्र मानना है। कन्हैया के भाई इंद्रवीर थे जो संभवतः श्री पामेर परगने में ददरेवा सत्ता के अंतर्गत शासन कर रहे थे। इन्हीं इंद्र की 5वीं पीढ़ी में मोइल हुए जो कि सुरजन के पुत्र थे। और लोक परंपरा में कहा गया अर्जुन सुरजन दोनों भाई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध था। पिता अर्जुन और पुत्र सुरजन। इसी सुरजन के पुत्र मोइल थे जो गोगा जी के साथ ही गद्दी पर बैठे थे। और अर्जुन और सुरजन के विरुद्ध उनका अभियान महमूद गजनवी का साथ देने के लिए हुआ था सन 1003 ईस्वी के अंदर। सबसे पहला अभियान जिसके अंदर अर्जुन और सुरजन महमूद गजनवी को गायें चुराने में मदद कर रहे थे, जो आज हमारी कथाओं में आता है। और उसके दौरान सन 1003 ईस्वी में अर्जुन और सुरजन का बलिदान गोगा जी महाराज के हाथों हुआ, वीरगति प्राप्त हुए। वो अलग बात है कि उन्होंने काकरांता का साथ दिया, लेकिन यहां से बात स्पष्ट है कि डूंगी डाब के अंदर जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर अर्जुन और सुरजन का जो बलिदान था या उनको युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई गोगा जी महाराज के हाथों, वो एक गौ रक्षा के युद्ध में हुई। दूसरी बात महाशय जी, जोड़ों का गांव जोड़ी गांव आज भी है, अर्जुन सर्जुन को जोड़ा बोला जाता है, समझ लीजिए आप। जोड़ी नाम का गांव आज भी है जहां पर पूजा होती है जोड़ों की। किसके रूप में? जो हम गांव का जो प्रथम व्यक्ति होता है दादा भैया बोलते हैं उसके रूप में। चलिए अब आपको एक ऐसा प्रूफ देता हूं मैं जो आप कभी भी इनकार नहीं कर सकेगा कोई भी व्यक्ति। गोगा जी महाराज का मुसलमान बनना नितांत झूठ है। जो महमूद गजनवी थे उनके समकालीन एक इतिहासकार थे अलगरदे जी। रामनिवास जी सुनिए आप भी, क्योंकि एक नया अब आपके ऊपर एक और केस दायर होने जा रहा है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए आगे बोलने से पहले। आप जैसे जो निकम्मे, भ्रष्ट और आर्य समाज को कलंक लगाने वाले जो उपदेशक हैं, जिन्होंने कख का भी नहीं पता और बात करते हैं गोगा जी महाराज की, शर्म आनी चाहिए आपको। ये देखिए क्या लिखते हैं। फारसी इतिहासकार अलगरदे जी स्वयं पुष्टि करते हैं कि गोगा जी मरते दम तक बुत परस्त या मूर्ति पूजक हिंदू थे। उनके मुसलमान बनने का झूठा प्रचार आगे उनके मुसलमान बने वंशजों ने किया है। तुगलक के समय मुसलमान बने हुए धार्मिक विश्वास पैदा करने के लिए गोगा पर आरोप लगाए गए और सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बनता। हाँ जी, एक अगली बात, कई लोग कहते हैं गोगा जी ने कलमा पढ़ लिया मुसलमान बन गए। मेरे पास कुरान रखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो मुसलमान नहीं बने अब भी। सजनो, इस्लाम में सुन्नत होती है, जो सुन्नत को फॉलो करता है। इस्लाम के 5 जो नियम है, नमाज, जक़ात, सुन्नत करवाना, हज करना, ये जब तक नहीं किए जाते तब तक कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं बनता है। कलमा तो पता नहीं कौन कौन, ये उस हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर आधारित है और जो खुद कहता है कि एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, वही ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप जैसे लोग इस समाज में षड्यंत्र करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो कार्य कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए आपको मैं दिखाता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा, महमूद गजनवी के समकालीन फारसी इतिहासकार अलगरदे जी बोल रहे हैं। ये देख लीजिएगा पेज नंबर के साथ, जूम करो इस पर थोड़ा सा। लेकिन इतिहास को जानने के लिए पहले उसकी खोज करनी पड़ती है। आपकी तरह बकवास नहीं की जाती कि कहीं पर मुंह फाड़ा कुछ भी बोल दिए।
आपकी इतनी आयु हो चुकी है, आपने आज तक शायद कभी इतिहास का अवलोकन किया है जो आप बोल रहे हैं? देखिए आप, ये आप जैसे उपदेशकों के नाम पर तमाचा है जो मनमर्जी से किसी को भी कुछ भी रूप दे सकते हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में इतना भद्दा बोल रहे हैं जिसने पूरा जीवन समाज कल्याण में अपना लगा दिया, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी बात, गोरक्षनाथ जी का धूणा है सिद्धमुख, ददरेवा और गोगामेड़ी के पास गोरक्ष टीला। अब आपकी बात को मैं सच मान लेता हूं एक बार, आपकी इस गंदी विचारधारा को अगर मैं सच मानूं तो ददरेवा तो बहुत दूर है। ददरेवा से चौहान लोग गोगा जी को दफन करने के लिए मुसलमान लोग गोगामेड़ी क्यों लेके आएंगे? सजनों, गोगा जी गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे जो कि महान योगी थे, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, योगाचार्य हैं हमारे। गोरक्षनाथ जी के शिष्य थे गोगा जी। आपको शर्म आनी चाहिए। गोरख टीला से थोड़ी दूर गोगा जी की समाधि है, क्या गोरखनाथ जी के पास ला करके उनको दफन करेगा कोई? और जिस समय गोगा जी की समाधि, सबसे बड़ा प्रूफ गोरख टीला और जितने भी गोरखनाथ जी के धूणे थे उनका आक्रांताओं के द्वारा, उनके मठों का, जो गोरख टीला वो पहले काली सिद्ध शक्ति पीठ थी, उसको ध्वस्त किया गया। उसका प्रूफ ये रहा। आप देखिए कि उसकी मुरम्मत 1027 और 1041 ईस्वी में हुई। ये देखिए आप, जब गोगा जी के बलिदान के बाद आक्रांताओं ने मठ में तोड़फोड़ की तो उसका जीर्णोद्धार किया गया था। ये पढ़िए आप, दिखाओ इदाऊ दिखाओ। और अगली बात जो बहुत ही विशिष्ट है कि गोगा जी महाराज अगर मुसलमान बने होते तो सजनों उनका कोई न कोई वंश तो मुसलमान होता। गोगा जी के बाद 17वीं पीढ़ी तक कोई भी मुसलमान नहीं था। ये देखिए आप, 17वीं पीढ़ी में राव रूपाल, राव तहतपाल, राव मोटेराव और राव मोटेराव 17वीं पीढ़ी के बाद जो कायम खान था वो मुसलमान बना था, जिसके कारण ये भ्रांति फैली हुई है कि गोगा जी महाराज मुस्लिम थे। ये वही कायम खां है जिनके ऊपर पुस्तक लिखी गई थी कायम खां रासो। ये देखिए आप, 17वीं पीढ़ी के बाद कायम खां मुसलमान बने थे। अगर गोगा जी मुस्लिम बन जाते तो उनका बेटा पोता कोई तो मुस्लिम बनता साथ। ये ऐसे आर्य समाज के प्रचारक जिनके वंश में 17 पीढ़ी तक कोई मुसलमान नहीं हुआ, उनके बारे में आप ये शब्द बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और दूसरी बात, गोगा जी महाराज के बलिदान के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एक युद्ध का ब्यौरा दूंगा। ये देखिएगा, सन 1000 ईस्वी में मुदगजनवी का भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसमें सबसे पहला 1000वीं ईस्वी में सीमांत नगरों पर 1001 और 1002 में पेशावर और वोइंद पर, 1004 और 1005 में भाटिया पर, 1006 में मुल्तान पर, 1006 में दोबारा मुल्तान के विद्रोही नवाजशाह पर, 1008 और 9 में छछ हाजरों के निकट नगर कोट विध्वंस, 1009 के अंत में नारायणपुर, 1010 में मुल्तान, 1010, 11, 12 में थानेश्वर पर। इस प्रकार से अंतिम आक्रमण मार्च जुलाई 1027 सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों पर किया गया था और 18 अक्टूबर 1025 को से लेकर के 2 अप्रैल 1026 तक सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था। सोमनाथ आक्रमण में गोगा जी के पोते सावंत ने महमूद गजनवी से लड़ाई की और उनको मार्ग भटकाया और जैसलमेर राजस्थान तक लेकर गए। आज भी वहां पर गोगा जी का
बिल्कुल समरूप माना जाता है। दूसरी बात, 1012 ईस्वी में जब गोगा जी महाराज ने समाधि ली, उसके संबंध में भी वर्णन आता है। अगर थोड़ी उर्दू आती है, वैसे आपको उर्दू तो नहीं आती होगी मासे जी, क्योंकि आपकी विचारधारा इतनी संकीर्ण है कि आप हिंदी की किताबों को तो उठाना दूर की बात है, उर्दू की तो आप कहाँ उठाओगे। चलो मैं आपको उर्दू से इंग्लिश का ट्रांसलेशन सुना देता हूं। द रूट ऑफ सतलुज, अपेंडिक्स एम, द इंडियन एंटिक्विटीज, सर विलियम एग, पेज नंबर 23, to overcome the objection as sustained for Ajmer, the town of Sambar, the Chauhan capital। पढ़िएगा। गर्दी जी, इब्न जाफर, सिब्त, इब्नु जावी and Ibnuz Akhtir take the Saklud directly to the Multans to Anhal Varan without naming any of the intermediate stages। The Tariq Farish Bata, written in the beginning of the 11th century, age mention Ajmer as one such of the places has been followed by almost of the modern writers. It's however been shown that recent years that Ajmer was founded in AD 1100, that is about 75 years after the Sultan's expedition of the Somnath. Apart from this, it is unlikely that the Sultan's passed away Ajmer, because firstly it would have prolonged to the march at least 100 miles without reducing the length of journey across the desert. Secondly, it would be necessitated penetration without any particular region into the mountains that protect the Ajmer on the north. And thirdly, it would have named the Satluj run unnecessary risk of encountering numerous Rajput chiefs who held sway in the northern slopes and Aravalli hills. A nearest approach to the truth is made perhaps accidentally in the Tariq-e-Alfi, where Jaisalmer is substituted Ajmer, but Jaisalmer too was not founded until AD 1156, that is about 130 years after the destruction of the temple of Somnath. I have been able to determine a route which is Sultan followed in defense of Equidi Farooqi। आगे देखिए क्या कहते हैं। फारूकी thus mentioned 5 places, namely Ludarwa, चित्रकूट, नवला, मुंदेर and देवाला वारा, यानी ददरेवा, with the Satluj passed between the Multan and Somnath। Ludarwa and Lodorwa, as it written into the modern maps, is situated about 10 miles west north from the Jaisalmer, and the time invention of Satluj Mahmud was the capital of Bhatti Jordans। इसलिए अब आपको पता तो चल गया होगा, इसमें साफ बताया गया है कि थानेश्वर के युद्ध के अंदर जो रास्ता था वो ददरेवा से होकर के महमूद का गया था। उस समय में महमूद की सेनाओं को बहुत क्षति पहुंची। इसलिए रामनिवास आर्य जी से मेरा अनुरोध है, अपने ऐतिहासिक ज्ञान को कृपया संचित करें और बाद में कुछ बोलें। हे महापुरुष, आपने हमारे धर्म को बहुत ज्यादा कलंक लगा दिया, वीरों को कलंक लगा दिया, कुछ शर्म करें, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा जो प्रत्येक व्यक्ति रामनिवास आर्य को, आपके नाम को बड़े ही शर्म से लेगा। हे रामनिवास आर्य जी, हे महापुरुष, कृपया हमारी अगली पीढ़ियों को बख्श दो। अपने इस मनमुखी और गंदे प्रचार और इन आख्यानों से जो किसी भी दैवीय शक्ति या किसी भी संप्रदाय विशेष के लोगों को आहत करती हैं। इसलिए अब वीडियो हटाने से कुछ नहीं होगा, दूसरे केस के लिए तैयार हो जाइए। और जब तक सुखदेवनाथ की सांस में सांस है, आप बच नहीं सकते और कोई आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश का कानून शाश्वत है। आप कह रहे अविद्या दुखों का कारण है, सबसे पहले आप अपनी ऐतिहासिक अविद्या जो है उसको दूर कीजिए, उसके बाद आप कहीं धार्मिक आध्यात्मिक विद्या और अविद्या के ऊपर बहस करने लायक होंगे। धन्यवाद सभी भक्तों को। ओम शिव और योगी।
आदेश। और आखिर में यही भी नम्र निवेदन है कि ऐसे प्रचारकों से, ऐसे पाखंडियों से, ऐसे धूर्त व्यक्तियों से अपने को और अपने बच्चों को बचाएं और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, न कि ऐसे प्रोपगंडेबाज आर्य समाजियों की बातों में आकर के अपने धर्म और अपने वीरों का अपमान सहन करें। सभी से मैं कहता हूं कि विरोध में आए और इस जलील हरकत पर रामनिवास आर्य जी को हम अब माफी मांगने पर नहीं, अब आखिर तक कोर्ट में लड़ाई होगी। और जब तक सांस में सांस है रामनिवास आर्य जी, हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि देश का कानून हमें इजाजत देता है। अगर हमारी धार्मिक भावनाओं को आप अपने अनैतिहासिक और इन तथ्यों से जनता को बरगलाओगे और हमारी धार्मिक भावनाएं बार बार आहत करोगे और हमारे महापुरुषों और जो हमारे आदर्श हैं उनके बारे में आप बोलोगे, तो आपको इसी प्रकार सटीक जवाब मिलेंगे। और आर्य समाज के जो महानुभाव अच्छे लोग हैं, जो वास्तव में धर्म का प्रचार करते हैं, मैं उन महापुरुषों से कहूँगा कि ऐसे दुष्ट लोगों से अपने समाज को बचाओ। कम से कम गोगा जी महाराज को आप देवता नहीं तो कम से कम हमारा ऐतिहासिक पुरुष या अच्छा वीर योद्धा तो माने, जिन्होंने समानता की बात की और अपने देश की गौ की रक्षा की। कम से कम ऐसे झूठे और गपोड़बाज प्रचारकों से अपने आर्य समाज को मुक्त कीजिए, वरना एक दिन ऐसा होगा जब आप लोगों को भी संदेह की नजरों से देखा जाएगा जब आप वेद के प्रवचन करेंगे। कारण क्योंकि ये गपोड़बाज ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि जब असली और नकली आर्य समाज के प्रचारकों में फर्क ही समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। ओम शिव योगी आदेश। नमो बुद्धाय।